आज हम वचनों में जाएंगे, हम वचनों को पढ़ते हैं। तो जन प्रार्थनाएं करें, खुदावन आज की वचन में समझो, हर एक ज्ञान में समझो खुदावन जो तेरे ओर से है। खुदावन सारी बातों को मैं समझो खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में हमारे पास परमेश्वर के लिए काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन है, लेकिन हमारे जगत के काम करने के लिए हमारे पास 6 दिन है। लेकिन परमेश्वर के काम करने के लिए हमारे पास एक दिन है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के काम के दिन पर हम परमेश्वर को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, जबकि हमें पता है कि जो 7वां दिन है, जो 7th डे है, जो संडे है, हमें परमेश्वर को ही देना है। हमें परमेश्वर के लिए पूरी तरह से काम आना है, जितना भी हमारे पास काम हो, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए काम आना है क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, 6 दिन भी अपनी लाइफ पर उसी तरह से जीते हैं और हम आते हैं 7वें दिन भी हम अपने जीवन को उसी तरह से जीना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम पढ़ते निर्गमन उसका 20 और 8 आयत, तो विश्राम दिन को पवित्र मान ले। हालेलुया। और तो विश्राम दिन को पवित्र मानना, तो विश्राम दिन को हमेशा क्या करना, पवित्र मानना और स्मरण रखना। हालेलुया। क्योंकि विश्राम दिन जो है वो पवित्र है तेरे लिए। हालेलुया। अगर हम 9 को पढ़ते हैं, 6 दिन तक तू पूरा परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन तक तू पूरा परिश्रम करते हुए तू अपना सारा काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। क्योंकि 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। यानी किसका परमेश्वर? आपका परमेश्वर के लिए क्या है? विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो। वो कहता है कि जो 7वां दिन है, वो 7वां दिन पर तुझे कोई काम नहीं करना। वो 7वां जो दिन है तो परमेश्वर को दे। हालेलुया, आमीन। आप ये जरूर कह रहे हो कि पुराना नियम का वचन है, कि सारे परमेश्वर की वचन है। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी जो लाइफ का जो 7th डे होता है परमेश्वर में, जो संडे होता है, मैं अपनी पूरी टाइम, हम रोज ही परमेश्वर को समय देते हैं, लेकिन जो 7वां दिन हमारे जीवन पर होता है, हम पूरा उसको परमेश्वर के लिए देने के लिए ठानते कि नहीं, हमें ये पूरा दिन परमेश्वर को देना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में हैं, हम अपने लाइफ के लिए डेली खट रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे, कल भी मेहनत करते, आज ही मेहनत करते, परसों भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन हम अभी अपने आप को कभी सीरियस नहीं करते कि 7वां दिन है जो हम परमेश्वर को पवित्र रूप से दे दें। हालेलुया। क्योंकि वो तेरा परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के दिन पर भी हम चाहते हैं हम अपना जीवन जिए, अपनी लाइफस्टाइल जिए, अपनी चाल चलन को जिए। मेरे प्रिय, बात को समझो। परमेश्वर चाहता है कि आप 7वां दिन को उसके हाथ में सौंपो। जो उसका दिन है, आप उसको उसके हाथ से कैसे छीन सकते हो? वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता ही होगा, संडे सब जनों की छुट्टी होती है। क्यों होती है? परमेश्वर की योजना है कि उस दिन सारे जन मेरे कलीसिया में इकट्ठे हो, मेरे चर्च में आए। बहुत सारे लगा सोचते हैं कि नहीं, हमें चर्च नहीं जाना चाहिए, हमें घर बैठ के प्रार्थनाएं करना चाहिए। हम जब घर पर बैठ के प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर सुनेगा जरूर। मैं आपको कह रहा हूँ, परमेश्वर ने 7वां दिन इसलिए इकट्ठे किया कि लोग चर्च के अंदर आए। लोग चर्च के अंदर आकर जब लोग प्रार्थनाएं करेंगे, खुदावन उन्हें छुटकारा देगा। हमें हालेलुया। अपने दास के थ्रू, अपने दासी के थ्रू, या प्रार्थना के थ्रू, लोगों की प्रेयर्स के थ्रू परमेश्वर के लाइफ पर डिलीवर्स करेगा, परमेश्वर के लाइफ पर उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। इसे तो परमेश्वर ने 7वां दिन रखा कि सारे लोग आए और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। जो 6 दिन तक अपने लाइफ पर पाप किए हैं, बेविचार किए, गलतियां के, 7वां दिन आए और अपने दिल के साथ परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। 7वां दिन कोई मनुष्य का नहीं है, 7वां दिन ओनली परमेश्वर का। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जानवर ठाने कि आज का दिन मुझे परमेश्वर को सबसे बेस्ट लाइफ देनी है। आमीन। मेरी बात समझ रही हो आप? कि जो 7वां दिन है मेरी जीवन पर, मैं परमेश्वर के लिए बोऊंगा और मैं किसी के लिए नहीं बोऊंगा। मेरी लाइफ में चाहे 1000 बात हो, मेरी लाइफ में चाहे 1000 प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे परमेश्वर में बेस्ट रिजल्ट जो लाना है, मुझे संडे को लाना है। आमीन। मुझे रिजल्ट परमेश्वर में लाना है, मुझे संडे के दिन ही लाना है, क्योंकि इसी दिन परमेश्वर मुझे देखेगा ज्यादा। आपको एवरीडे परमेश्वर देखता है, 6 दिन तक भी परमेश्वर देखता है, लेकिन 7वां दिन वो देखता है कि आप उसके लिए किस प्रकार से काम आ रहे हो। 7वें दिन को आप कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। इसे 7वें दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चर्च पर मौजूद रहना है। 7वें दिन एक प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना में स्ट्रांग होना है। 7वें दिन एक व्यक्ति को जो परमेश्वर में है, उसको परमेश्वर में ज्यादा स्ट्रांग होने की लोड़ है, क्योंकि वही उसके पास समय है जो परमेश्वर उससे ज्यादा समय वॉच करता है, जो परमेश्वर उसके लाइफ पर डिसीजन देता है कि तुझे 7वें दिन प्रेयर में बढ़ना है, तो 7वें दिन अपनी सारी टेंशन को भूलना है, तो 7वें दिन चर्च के लिए काम आना है, तो 7वें दिन चर्च में प्रेजेंट रहना है, तो 7वें दिन अपनी प्रार्थनाओं को प्रॉपर्ली रखना है। आमीन।
जो कहता है तेरे परदेसी के लिए तो खो नहीं सकता, तेरे पशुओं के लिए भी तो खो नहीं सकता, तेरे बेटे बेटी के लिए खो नहीं सकता, तो सारे जनों को उस समय पर परमेश्वर में ही सौंपेगा। हालेलुया। तो सारे जनों को उस समय परमेश्वर के लिए सौंपेगा, सारे जन परमेश्वर के लिए दुआई करेंगे, सारे जन परमेश्वर को पुकारेंगे और खुदावन तेरे जीवन पर काम करेगा। आमीन। आज मैं कह रहा हूं क्यों लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, परेशानी आ जाती है, क्योंकि वो रूल्स को नहीं समझते। हो सकता है कि परमेश्वर हमें इससे दया करता है, परमेश्वर हमें देखता ही नहीं है। क्या हमारा करते हुए नहीं परमेश्वर के लिए एक बेटर लाइफ परमेश्वर को दे? क्या हमारा करते हुए नहीं कि परमेश्वर हमसे जो जीवन चाहता है, जिस तरह से चाहता है, हम परमेश्वर को दे? आमीन। मेरी बात समझ रही है आप? क्या मेरी बात समझ रही है आप? हमारा डेडिकेशन है कि परमेश्वर हमसे जो समय, जो वर्क चाहता है हम खुदावन को दे, जिस टाइम चाहता है परमेश्वर को हम दे। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम क्लियरली परमेश्वर के लिए काम करें, क्लियरली परमेश्वर की सेवा में आए, रूल्स को जाने कि परमेश्वर कौन से दिन मेरे से वर्क चाहता है। मैं कहता हूं खुदावन हर एक दिन आपसे वर्क चाहता है। वो हर एक दिन चाहता है कि आप उसमें मगन होकर रहो, वो हर एक दिन चाहता है कि आप उसमें डूब कर रहो। हालेलुया। He always want, he always want। वो आपको हमेशा चाहता है कि आप उसके काम में बने रहो, आप उसके प्लान में बने रहो, आप उसके योजना में बने रहो, आप परमेश्वर फलवंत रहो। हालेलुया। लेकिन इन मनुष्य हमेशा 6 दिन तक काम करेगा अपनी लाइफ पर, इधर उधर पाप की जीवन जी रहा होगा, इधर उधर के जीवन जी रहा होगा, 7वें दिन भी आएगा और वही जीवन जिएगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप बदल नहीं पा रहे हो, लेकिन बदलने की आपको कोशिश करना, लेकिन इतना याद रखना 6 दिन तक आपने पाप किया, संडे के दिन आपके अंदर पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। संडे को आपको पूरा इंपॉर्टेंट समझना होगा, ये परमेश्वर के लिए है। संडे पर आपको कोई मिस्टेक अपनी लाइफ के लिए नहीं करना। संडे को अपने जीवन की सबसे बेस्ट डे बनानी है, और बेस्ट डे तभी बनेगा जब आप उसको परमेश्वर के लिए बनाओगे। आमीन। वो आपके जीवन में तभी बनेगा, संडे स्पेशल, जब आप उसको सोचोगे कि नहीं, संडे के दिन मुझे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे इस समय पर कोई पाप, कोई बेविचार, कोई नशा, कोई प्रकार की गंदे काम नहीं करना। मुझे संडे को परमेश्वर को सौंपना है। मुझे ना तो घूमना है, ना तो मुझे इधर जाना है, ना तो मुझे उधर जाना है। मुझे परमेश्वर के लिए बस काम आना है। मेरे ध्यान पर चाहे मेरी लाइफ पर कुछ भी अननेसेसरी वर्क आए, मैं उसे अपनी लाइफ पर डिलीट करूंगा और मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा। आमीन। हालेलुया। ये आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, संडे के दिन में परमेश्वर के लिए काम आओ, तब आप अपने आप को कभी आत्मिक लाइफ में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ में प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना है। आप इसको बोलोगे नए नियम का वचन है, पुराने का वचन, इसको मैं हटा दूं, तो आपकी लाइफ परमेश्वर में शेड्यूल नहीं है। आप एक रूल में नहीं हो परमेश्वर में, आप एक डेडिकेशन लाइफ में नहीं हो परमेश्वर में। मेरी बात समझ रहे हो आप? आज से मैं हूं तो मैं परमेश्वर के काम में हूं। हालेलुया। जैसे मैं कहता हूं कि आज मैं लोगों से नहीं मिला, मैं कल जरूर लोगों से मुलाकात करूंगा। जहां जहां भी जो प्लेस में मेरे लोग हैं उस जगह पर जाऊंगा, उनसे मीटिंग में मिलूंगा। ये मेरा कर्तव्य कि मैं करूं। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम परमेश्वर कुछ करें? हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ हाँ होगा आपकी लाइफ में। परमेश्वर जरूर चाहता होगा कि आप कुछ करो उसके लिए। परमेश्वर हर एक संडे आपका इंतजार करता होगा कि कब मेरा बच्चा आएगा, मैं उसको उद्धार करना है, कब वो जीवित चर्च के अंदर एंटर होगा, मैं उसका उद्धार करना है। आमीन। मैंने क्या कहा? लोग चर्च तो जाते, कलीसिया तो जाते, उनको लगता है कि मैं संडे जा रहा हूँ खुदा लाइफ में। मैं कह रहा हूँ उसी दिन आपको पवित्र होकर जाना है। आमीन। क्या पता खुदावन आपको टच करे, आपकी लाइफ को ब्लेस करे और आप टोटली उस समय पर चेंज हो जाओ, टोटली उस समय पर बदल जाओ। आमीन। लेकिन वो डे भी आपकी लाइफ पर अगर बेस्ट नहीं होगा, खुदावन काम नहीं कर सकता। आपको वचन क्या कह रहा है कि 7वां दिन तुझे परमेश्वर को देना है। 6 दिन तू जो मन मर्जी काम कर ले, जो तुझे करना है कर ले। यही नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप पाप कर लो, बेविचार कर लो, सारे नशे के काम को, मैं आपको ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ वचन कहता है कि 6 दिन तू अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट को जी ले, लेकिन 7वां दिन तुझे परमेश्वर को देना ही देना है। आप 6 दिन लोगों के लिए बेस्ट काम करो, अपने लोगों के लिए बेस्ट काम करो, नो प्रॉब्लम, बट 7वां दिन तुझे प्रेयर में रहना है। 7वां दिन तुझे परमेश्वर के लिए बीजों को बोना है। 7वां दिन तुझे परमेश्वर के लिए बेस्ट से बेस्ट काम करनी है। हालेलुया। क्यों 7वां दिन? पौल क्यों कहता था कि जो भी तेरे पास धन है, जो भी तेरे पास चीजें, 7वें दिन पर तो सारा इकट्ठे करके लाना। आमीन। ताकि परमेश्वर में काम आ सके। आमीन। हालेलुया। क्यों संडे के दिन सारे बेस्ट बीजों को बोते हैं? क्यों संडे के दिन सारे चर्च में आते हैं? क्यों संडे के दिन सारे बेस्ट प्रेयर को करते हैं? मैं करता हूं, बाकी मुझे पता नहीं कौन करता है कौन नहीं करता, लेकिन सभी जनों को करने की लोड़ है। हालेलुया। कि परमेश्वर
हमें ग्रो कराए, परमेश्वर हमारी ओर देखे। वो 7वें दिन तो आपको देख रहा है कि तुम्हें देना है कुछ, तो परमेश्वर आपसे मांग रहा है कुछ, तो आपको देना ही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को अपनी समय नहीं देंगे तो हम और किसको देंगे? हमारे जीवन पर अगर जो समय है, जो टाइम है, अगर हम परमेश्वर को नहीं देंगे और किसको देंगे? अगर हमारी लाइफ अभी से शेड्यूल में नहीं है। मैं इस समय पर बहुत से लोगों को तैयार कर रहा था फास्टिंग के साथ, प्रेयर के साथ, कि आपको ये काम करनी है, आगे भी और तैयारी करनी है। हालेलुया। बहुत जल्दी रिपेंट प्रेयर लोगों की शुरू होने वाली है, बहुत जल्दी केस प्रेयर लोगों के लिए शुरू होने वाली है, जिसमें लोग आएंगे और एक जन के लिए सारे लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और खुदाबंद के लाइफ पर छुटकारा देगा। हालेलुया। एक जन के लिए पूरी कलीसिया मिलकर प्रे करेगी और एवरीडे वो प्रेयर चलेगा, क्योंकि मैं ऐसे शेड्यूल बना रहा हूं लोगों के लिए कि लोग परमेश्वर में ग्रो हो पाए, लोगों की लाइफ में शैतानिक अटैक ना हो। लेकिन अगर लोग चाहे कि मुझे संसार में बढ़ना है तो कभी परमेश्वर की चीज़ों में एक्टिव नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता होगा तो खुदावन आपकी लाइफ पर रोड खोलेगा, और रोड तभी खोलेगा जब आप परमेश्वर के लिए काम आने वाले व्यक्ति बनोगे, जब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले व्यक्ति बनोगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए कोई भी मनुष्य 7वां दिन को अगर इंपॉर्टेंट नहीं देता, वो हमेशा फिजिकल लाइफ को जी रहा है, और 7वां दिन परमेश्वर के पास अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा, तो हमेशा फिजिकल पर्सन बनते हुए रहेगा। मेरी बात समझ रही हो आप? कि हमें 7वां दिन को हमेशा सीरियस समझना है कि सचमुच में परमेश्वर ये डे मैं तुझे दे रहा हूँ और तू मेरे जीवन पर काम करेगा, तू मेरी लाइफ पर सामर्थ्य भरेगा, तू मेरी लाइफ पर एनर्जी देगा। आप उसमें प्रेयर करो। 7 दिन 6 दिन की जो काम है आप करो अपनी लाइफ पर, पाप को छोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ। बिजनेस करो, सारे चीज़ें करो, 7वें दिन में भी करो। अगर आप मजबूर हो उस काम को करने के लिए आप करो, लेकिन आप मजबूर नहीं हो, आपके पास खुली छूट है कि आप मालिक हो, आप उसे रोक सकते हो, और आप पैसों के लिए जा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि हम 7वें दिन में काम करना हमारा मजबूरी है, सब कुछ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, लेकिन परमेश्वर बढ़ने की भी ठानो, उसमें से थोड़ा समय परमेश्वर के लिए बेस्ट निकालो, जो आप 6 दिन में नहीं निकाले होंगे, और आपके लाइफ का सबसे बेस्ट समय होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा शेड्यूल होने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा एक सिस्टम में होने की लोड़ है आपके जीवन कि खुदाबंद में मेरा जीवन एक सिस्टमेटिक हो। बाइबल में पुराना नियम में क्या कहता है, मूसा सभी की लाइफ में एक सिस्टम लेकर आया था। सिस्टम यानी रूल। इस सिस्टमेटिक में तुम्हें जीवन को जीना है, और जो उससे उलट काम करता था उसको दंड मिलती थी, पनिशमेंट यहोवा देता था। लेकिन आज हमें कहें कि आज हमें परमेश्वर तो पनिश नहीं कर रहा, लेकिन आपको देख रहा है और आपकी कर्म ऊपर स्टोर हो रही है। इसलिए जानो कि आज के बाद से हम अपनी लाइफ को सबसे बेस्ट करके परमेश्वर को सरेंडर करेंगे, और खुदावन ये जो 7वां दिन है परमेश्वर मैं तुझे दूंगा। जब तक खुदावन आपसे चाह रहा है कि आप उसे 7वां दिन दो, और आप उसे दो ही ना, आपको कोई काम रख दे, रोक दे, आपको कोई प्लान रोक दे, आप ऐसे ही रुकते रहोगे, फिर आप परमेश्वर से मांगने के लिए आओगे, वो 7वें दिन तो आपकी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। सबसे ज़्यादा आपकी प्रेयर 7th डे में सुनी जाती है, सबसे ज़्यादा आपको चेक स्पिरिचुअल लाइफ में 7th डे ही की जाती है। और आप उसी दिन अगर सेवकाई में अवेलेबल नहीं हो, आप उसी दिन अगर प्रेयर में अवेलेबल नहीं हो, उसी दिन आप अगर परमेश्वर के कर्मों में नहीं हो, आप फेल हो रहे हो अपनी लाइफ पर, आप डिस्टेंस जा रहे हो परमेश्वर से। मेरी बात समझ रहे हो कि आप केयरफुली, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? आमीन। हालेलुया। इसलिए आपकी लाइफ 6 दिन के साथ कभी सेम नहीं होना। 7वें दिन आपकी लाइफ सचमुच में परमेश्वर में सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम होने की लोड़ है। बोला आमीन। Then the Lord will bless you। खुदाबन आपको आशीष करेगा, खुदाबन आपको बरकत देगा, खुदाबन आपके लिए गवाही खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए खुदाबन को कहो कि खुदाबन मेरी जो 7वां दिन है, खुदाबन आज मैं तुझे देने के लिए आया हूँ, आज मैं तुझे दिन दूंगा, खुदाबन तू मुझे ब्लेस करना। अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबन आज जितने भी जन इस जगह पर मौजूद है, खुदाबन इस चर्च के अंदर मौजूद है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे खुदाबन, उनके जीवन में खुदाबन तो अद्भुत तरीके से काम करना। खुदाबन ये मैसेज खुदाबन इनके लाइफ पर बड़े काम करे। खुदाबन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके लाइफ का हर एक प्रॉब्लम, इनके जिंदगी का हर एक परेशानियां खुदाबन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो। इनकी लाइफ का हर एक स्ट्रगल खुदाबन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो। इनकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम खुदाबन यीशु मसीह के सामर्थ्य
नाम से दूर हो। हर एक प्रॉब्लम खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक नशा इनके लाइफ से दूर हो जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ खुदावन तेरी आग के साथ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक प्रकार के रोग इनके जीवन से अलग हो, और रोग हो, अलग हो, अलग हो, अलग हो, आउट हो इनके लाइफ से। हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक फाइनेंस रुकावट आउट हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एवरी डोर, हर एक रास्ते खुदा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के लिए खुल जाए। हर एक प्लान खुदा यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ के लिए खुल जाए। खुदाबन खुल जाए इनके लाइफ में, बड़ी प्लान, बड़ी योजनाएं खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदाबन जितने जन मौजूद, तेरी आग उनको छुए, तेरी आग उनको छुए। रे बो शखरा दे, शखोरा दे, बो शेखेरे दे, रो बा शखरा दे। वो आग आपको छुए, वो आग आपको छुए। रेखे रे दे, बो शेखेरे दे, शखोरा दे, बो शखरा दे, रेखे रे दे, बो शेखेरा दा, रोदा बा शखरा दे दे बोशिया, रो मा करा दे, शोखोरा दे बो शेखेरे दे, रे दे शेखेरे दे, रो खारा दे, शोखोरा दे बो शेखेरे दे, रा दे बोशिया। वो आत्मा आपको छुए, आपकी लाइफ से खुदावन हर एक चीज़ों को आउट करे। हर एक शैतानिक आत्मा आपके जीवन से निकले। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ, आउट हो आपकी लाइफ से, वो आउट हो आपके जीवन से, वो आउट हो आपके जीवन से, वो आउट हो आपके जीवन से, वो कर्जे आउट हो आपकी लाइफ से, बीमारी आउट हो आपके जीवन से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चीज़ें आउट हो। यीशु के अभिषिक्त नाम से चीज़ें आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट हो, आउट हो। क्योंकि मैं इस समय देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे जन हैं जिनके लाइफ में बड़े बड़े प्लान खुलने, लेकिन वो खुल नहीं पा रहा। जो बड़े बड़े प्लान आपके लाइफ पर बंद है, इस समय खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है किसी के लोन के लिए मुझे प्रे करनी है, या आप लोन लिए हो या आप लोन कराना चाहते हो आपकी लाइफ के लिए, मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ में एक लोन की डोर खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं इसमें कर्जे के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रहा है कि कर्जा, मैं कर्जे के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन से कर्जे दूर हो, 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 कर्जे दूर हो इस मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई सी इन द रेम ऑफ द स्पिरिट। में इस समय देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे सफ़ेद कलर, स्काई कलर एंड रेड टाइपिंग टाइप कलर पहन के आए। खुदावन उनको आशीष कर खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपकी बंधनों को तोड़ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कुछ ब्लू या स्काई और वाइट, इन तीन कलर में लोग आज जो पहने, खुदावन को आशीष करे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आप सोचो कि आपके ऊपर प्रेयर हो रही है और आपका बंधन परमेश्वर तोड़ रहा है इस मसीह के नाम से। आपकी लाइफ से उजकर आप टूट के जा रहे हैं इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी बिजनेस खुल जाए इस मसीह के नाम से, आपकी बिजनेस खुल जाए इस मसीह के नाम से। आप फाइनेंशियली आगे बढ़े इस मसीह के नाम से। आप कर्जे से दूर हो जाए इस मसीह के नाम से। आपके अंदर खुदावन बुद्धि दे, ज्ञान दे, नॉलेज दे आपकी लाइफ पर। खुदावन की आत्मा बढ़ो, आप खुदावन के एक प्लान में बढ़ो। खुदावन के लिए काम आने पर यीशु मसीह के नाम से खुदावन आपकी लाइफ पे बड़े डोर खोले आज इस मसीह के नाम से। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर जितने जन मौजूद है खुदाबंद उनके लाइफ में बड़े से काम करना, बड़े डोर्स को ओपन करना। खुदाबंद ये बड़ी गवाही को देने पाए, चाहे कोई प्रकार की रसोली हो, गिल्टी हो, गांठे हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, HIV हो, कोई प्रकार की शुगर हो, इस मसीह के नाम से इनके जीवन से अलग हो। इस मसीह के नाम से इनके लाइफ से अलग हो। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े बीमारी आपकी लाइफ से अलग हो रही इसी समय, अलग हो जाए इसी समय, वो अलग हो रहे आपकी लाइफ से। हर एक केस आपकी लाइफ पर इसी समय नॉर्मल हो रहा है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस मैं कह रहा हूँ, आई सी इन द रेम ऑफ द स्पिरिट में राइट नाउ कह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे जिनके ऊपर केस लगी हुई है, वो बहुत जल्दी खुदाबंद उसे फिनिश करने वाला आपके लाइफ पर गवाही देखोगे, क्योंकि मैं विजन देख रहा हूँ राइट नाउ। आप बढ़ते हो देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से, शैतानिक प्रॉब्लम आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ आर नाम के लिए खुदाबंद आपको आशीष करे और ब्लेस करे। आपकी लाइफ उन सारी चीज़ों से, बंधनों से उठ जाए जो शैतान आपके लाइफ पर डाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ए नेम जो खुदाबंद आज इस जगह पर है, खुदाबंद उनको आशीष कर, बरकत दे खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके जीवन से प्रत्येक ऋतु से शैतानिक स्पिरिट आउट हो जाए खुदाबंद। मैं ऐस नाम के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद तेरी आशीष आए, तेरी बरकत आए खुदाबंद के लाइफ पर अनुग्रह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस मैं ऐसे में प्रार्थना करता हूँ जुलाई मंथ के लिए। कुछ लोग मौजूद है जो जुलाई मंथ में आपके घर पर कोई पढ़ते है, कुछ भी है, ये आशीष आपके लिए, आपकी बंधन टूटे, खुदाबंद आपको आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे।
मैं नवंबर मंथ के लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदावन आपको आशीष करे आपकी लाइफ में, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आई डोंट नो बट मैं कॉलेज देख रहा हूँ जिसके लिए खुदावन कह रहा है आप कॉलेज की काम या कुछ भी आपकी लाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपकी वर्क ओपन करे, खुदावन आपको आशीष करे, परमेश्वर आपकी जीवन में बड़े बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस द लॉर्ड विल ब्लेस यू टुडे। खुदावन आपको आशीष दे टुडे, इससे समय आपकी जीवन चेंज हो। खुदावन आपकी लाइफ पे अनुग्रह करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ जितने जन आए खुदावन थारे को छुआ को आशीष किया। खुदावन आज हमें तूने संभाल के रखा, आगे भी तो संभाल कर रख, तेरे आने वाले समय तक खुदावन में संभाल कर रख, तेरी योजनाएं के लिए खुदावन में इस्तेमाल कर। खुदावन धन्यवाद करता हूँ, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया, आमीन। मैं आशा करता हूँ खुदावन आपको इस प्रार्थना में जरूर ब्लेस कर चुका होगा, आमीन, और आप लोग सचमुच में आशीषित हो चुके होंगे। विश्वास रखे खुदावन आपकी लाइफ में काम कर लिया होगा, आमीन, हालेलुया। तो बेसिकली जो जन मुलाकात करना चाहते हैं, कल आप लोग के लिए थोड़ी समय निकाला जाएगा और आप उसमें मिल सकते हो। चर्च पर परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे चुका है और खुदावन आप लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है, आमीन, हालेलुया। सब जन अपने बीजों को बोए, दान को दे, क्योंकि बहुत सारे काम चर्च के लिए होने वाली है, आगे भी चैरिटी होने वाली है, बहुत सारे एकेडमिक होने वाली है जिसके द्वारा खुदावन बहुत से लोगों की लाइफ में काम करेगा। तो अपने बेस्ट सीड आप लोग जरूर चर्च में डालें। कोई भी किसी प्रकार की काम करना चाहता है, चाहे शेड की काम हो, चाहे किसी भी प्रकार की काम हो, ज़मीन की काम हो, किसी तरीके से भी आप खुदावन की कलीसिया के लिए काम आना चाहते हो, आप अपने बीजों को बो सकते हो, टीम से बात कर सकते हो और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो, जिसके द्वारा खुदावन आपकी लाइफ में बहुत सी आशीष से रिलीज़ करेगा इस मसीह के नाम से। आप किसी भी प्रकार से खुदावन की चर्च में सेवा आना चाहते हो, आप अपना नाम लिखा सकते हो और आप उन सारे सेवाओं को भी कर सकते हो, हालेलुया। खुदावन के लिए भी काम आना है, आमीन। परमेश्वर के लिए यानी कि परमेश्वर के लिए काम नहीं आना, अपने बीजों को भी बोना है, बीज के तहत भी खुदावन के लिए काम आना है। बहुत सारी काम है, आगे छत लगना है, बहुत सारी चीज़ें आगे होनी है, ज़मीन की काम है, बहुत सारी चीज़ें होना है, हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमें बोलना है लोगों को, मेरा करते बोलना, करना नहीं करना लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर काम कभी नहीं रुकेगा, बढ़ता ही जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सी आशीष दिया हुआ जिसके जरिए से बहुत सी काम हो सकते हैं और हो भी रहा है, हालेलुया। लेकिन प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य कि परमेश्वर के लिए काम आए और हर एक तरह से काम आए, फाइनेंशियली काम आए, प्रेयर में काम आए, मदद में काम आए, लंगर में काम आए। तो हमारा काम है परमेश्वर में हमेशा काम आना और परमेश्वर के राज्य को आगे लेके जाना, आमीन, हालेलुया। तो आज की वचन से खुदावन आपको जरूर आशीष से बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, सलाम।